We have all visited a hospital at some point, maybe for a cold, या फिर चेकअप, या फिर एडमिट हुए, अरे बाप रे मे बी फॉर अ कोल्ड चेकअप या फिर एडमिट हुए किसी अपने रिलेटिव्स के साथ मिलने. But have you ever thought of how these hospital spaces are designed differently based on how the patients are treated? अभी इसी चीज को हम समझेंगे दो टर्म से, OPD और IPD. OPD का फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. इमेजिन करो कि आपको जुकाम हो गया है. भगवान करे कि कभी ऐसा किसी को ना हो, लेकिन जस्ट ऐसे बता रहा हूँ अभी क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, तो आई होप आप सभी अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हो. तो लेट्स से कि आपको जुकाम हो जाता है और आप हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक पे जाते हो डॉक्टर से बात करने अबाउट द ट्रीटमेंट. देयर इज अ डॉक्टर सिटिंग इन द कंसल्टेशन रूम. आप उनके पास जाते हो, वो आपसे वो और आप बात करते हो एंड वो आपके लिए प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं. आप फिर अपना औषध पत्र लेके घर चले आते हो. अब एग्जैक्टली वही चीज ओपीडी में होता है, विच इज द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. ओपीडी में क्या होता है ना, पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं एंड कुछ अगर जरूरत पड़ी तो कुछ टेस्ट करवाते हैं और अपने मेडिसिन लेते हैं और वो वापस चले जाते हैं. देयर इज नो लॉन्ग स्टे इन्वॉल्व. ये एक शॉर्ट इंटरेक्शन होता है बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट्स. आप आते हो, कंसल्टेशन कर लेते हो, वापस चले जाते हो. आर्किटेक्चरली ओपीडी का प्लेसमेंट हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस के पास होता है. इट इज डिजाइन्ड ड्यू टू इट्स इजी एक्सेस, हाई फुटफॉल एंड इजी सर्कुलेशन, ताकि पेशेंट्स आराम से जाना आना कर पाए विदाउट डिस्टर्बिंग द इन पेशेंट जोन्स. अभी अगर ओपीडी में डॉक्टर को ये पता चलता है कि आपके कंडीशन को थोड़ा और अटेंशन की जरूरत है या फिर आपके टेस्ट रिपोर्ट्स कुछ इतने अच्छे नहीं आए हैं, तो he'll suggest you or she'll suggest you to get admitted, and that is where the IPD comes in. IPD का full form है in patient department. This is where the patients stay for a longer duration, maybe in private cabins, maybe in wards. IPD में admit होके the patients stay for longer duration and their condition is regularly monitored by nurses and doctors जब तक वो ठीक नहीं होते. This is the part of hospital which deals with recovery, care and long-term treatment. Architecture design में IPDs are planned to ensure privacy, hygiene, easy nurse movement and emergency access. OPD के रश वाले माहौल से कंपैरिजन करूं तो IPD एक शांत, एकदम मतलब क्वाइटर एरिया होता है. अगर मैं समराइज करूं तो OPD का फुल फॉर्म आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है. ये कंसल्टेशन रूम्स होते हैं. OPD एंड IPD ये एक सिंगल रूम का नाम नहीं है, मतलब ये कलेक्शन ऑफ रूम्स होते हैं जिनको हम ये नाम देते हैं. OPD में बहुत सारे कंसल्टेशन रूम्स के साथ साथ उनके सपोर्ट सर्विसेज हो सकते हैं. OPD में लेट्स से एक हो गया जनरल मेडिसिन, एक हो गया डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री, एक हो गया डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, आंख का डॉक्टर, एक हो गया ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट. मतलब ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं OPD के अंदर जो कि आते हैं. मतलब लेट्स से कि मुझे आंख की कुछ दिक्कत आ रही है, तो आई गो टू द OPD में आई सर्च फॉर डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी कहाँ पे है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा. अगर आई फाइंड कि मेरे स्किन में कुछ इश्यूज हैं, तो आई गो टू द डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी. अभी आपके लिए प्रश्न है, अभी मेरा बाल झड़ रहा है तो मुझे किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए. अभी लेट से कोई OPD जाते हैं अपना कंसल्टेशन करवाने डॉक्टर से. डॉक्टर उन्हें बोलता है कि आप ये सब टेस्ट करवाओ. वो टेस्ट करवाते हैं एंड रिपोर्ट उसमें कुछ अच्छा नहीं निकलता, तो वो डॉक्टर उन्हें कहता है कि आपकी स्थिति थोड़ी गंभीर है, आपको एडमिट होना पड़ेगा. तो वो कहाँ एडमिट होंगे? इन पेशेंट डिपार्टमेंट में. अभी इन पेशेंट डिपार्टमेंट क्या है? दीज आर जनरल वार्ड्स. ये वार्ड होते हैं या फिर प्राइवेट केबिन हो सकते हैं, या फिर 2 बेडेड केबिन, 1 सिंगल बेडेड केबिन मतलब प्राइवेट रूम्स, या फिर वार्ड्स मतलब 15 बेडेड वार्ड, 10 बेडेड वार्ड. वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल में. अभी जैसे OPD में कंसल्टेशन रूम्स अलग अलग हैं उनके सपोर्ट फैसिलिटीज के साथ, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट कंसल्टेशन रूम उनका अलग होता है, डिपार्टमेंट ऑफ ENT वो अलग होता है. वैसे ही IPD में जो वार्ड्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. एक सिंगल वार्ड में ये नहीं होगा कि ऑर्थोपेडिक्स का, किसी का टांग वांग, किसी का मतलब फ्रैक्चर वैक्चर करना है, वो जो वार्ड में वो है, वही वार्ड में एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की जिनकी आंखों का प्रॉब्लम है वो रहे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग, मतलब जिनका अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग वार्ड होते हैं. तो लाइक डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी वो उनका एक अलग से वार्ड होता है. डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स उनका अलग वार्ड होता है. डिपार्टमेंट ऑफ ENT उनका अलग वार्ड होता है. मैटरनिटी के लिए अलग, गायनेक के लिए अलग. वैसे डिफरेंट, जैसे OPD भी अलग होते हैं, OPD अलग अलग होते हैं, वैसे ही वार्ड्स भी अलग अलग होते हैं.
तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलो एक सेकंड रुको। अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, ठीक है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कब, नवंबर को, तो अभी बहुत ही पास है दिसंबर, सर्दियाँ आने वाली है। प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखो। हॉस्पिटल के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपको अगर मैं आपको आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप हॉस्पिटल जाओ एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ प्रैक्टिशनर, आप वैसे ही जाओ, पेशेंट बन के मत जाओ यार, ठीक है। अपने शरीर का ध्यान रखो और स्वस्थ रहो। चलो।